नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन अबाउट यूपीएससी के बारे में श्योर नहीं है तो किस तरह से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी चाहिए। एस्पिरेंट हु आर कन्फ्यूज अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन अबाउट यूपीएससी, तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट दिए हैं जिसकी मदद से आप अपना गोल को सेट कर सकते हैं ना। यूपीएससी के बारे में ऐसा है कि अ गोल विदाउट प्रॉपर प्लानिंग रिमेन्स अ ड्रीम। अगर आप कुछ भी गोल रखते हैं पर आप प्लानिंग नहीं करते और उस पर वर्क नहीं करते तो वो ड्रीम ही होता है, क्योंकि वो दिन रात हम देख ही सकते पर उसको अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हमें गोल भी सेट करना होगा और उसके लिए प्लानिंग भी करनी होगी। तो यूपीएससी सिविल सर्विस के थ्री स्टेज होते हैं, जैसे कि प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है, मेन में रिटन टेस्ट होता है और प्रीलिम में ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है जब भी आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस। सिलेबस इज़ द की। आप जैसे बाइबल नहीं होती, जैसे कि गीता, उसी तरह सिलेबस, किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस उसका मेन बेस होता है। आपको सिलेबस को समझना है नेचुरली, क्लियरली एंड एवरी ईच एंड एवरी पार्ट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट सिलेबस। अगर यूपीएससी की वेबसाइट पर आपको इजीली सिलेबस मिल जाएगा तो आप उसे डाउनलोड करके सबसे पहले तो सिलेबस को रीड कर लीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो सिलेबस को सबसे पहले चेक करिए। उसके बाद स्ट्रैटेजी इज़ इम्पोर्टेंट। अगर स्ट्रैटेजी मीन्स अगर आप आज 10 आवर रीड करते हो और कल एक भी आवर रीड नहीं करते तो उसका क्या फ़ायदा। आपको स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, स्ट्रैटेजी भी चाहिए। आप कितने टाइम किस सब्जेक्ट को देंगे। अगर आप ऑप्शनल भी कुछ लेना चाहें तो आपको ऑप्शनल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप कितने बजे आपको नींद से जागेंगे और उसके बाद क्या क्या करेंगे वो भी आपको अपने आप पता होना चाहिए। चूज़ योर स्टडी मटेरियल। आपको पता है हर कोई सबसे पहले बेसिक एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं, तो हमें भी एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है, क्योंकि वहाँ पर हमें बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद प्रो बुक पर हमें आना है। तो योर स्टडी मटेरियल ऑलवेज बी ए गुड। अगर आप एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं पढ़ेंगे तो आप पास कैसे होंगे। इसलिए चूज़ योर स्टडी मटेरियल वेरी वेल। फोकस ऑन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको पता होगा सिलेबस में कॉन्सेप्ट दिए गए होते हैं, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करना होगा, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी न्यूज़ आती है हर दिन, तो आप इतना सारा तो पढ़ नहीं सकते। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। करंट अफेयर्स अगर एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जाए ना तो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होता है। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए नेशनल न्यूज़पेपर रेफ़र करना है। कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर हो सकता है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। स्टडी द पैटर्न। आपको एक ही पैटर्न में चलना है स्टडी करने के लिए, क्योंकि एस्पिरेंट मस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आपको उसकी स्टडी पैटर्न भी पहचाननी है। अगर आप के पास प्रीलिम देने जा रहे हैं तो प्रीलिम का सिलेबस होना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मेन में आंसर किस तरह से लिखने हैं और उसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा। इसी तरह हमें स्टडी पैटर्न को भी करना चाहिए। यूज़ योर रिसोर्स। अगर आपके पास इंटरनेट है तो बढ़िया है। आप अपने रिसोर्स जितने भी है उसका यूज़ करके आप बेटर नॉलेज गेन कर सकते हैं। एंड फोकस द कीवर्ड। अगर आप कोई भी क्वेश्चन रीड करते हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो सभी क्वेश्चनों में क्रिटिकल एनालिसिस, डिस्कशन, कमेंट एंड सो ऑन क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे जाते हैं। तो आपको कीवर्ड पे हमेशा फोकस करना है। एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो आपको आईएएस, आईपीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपको अपने मेंटली एंड फिज़िकली फ़िटनेस को अच्छा ही रखना चाहिए। हम तो कहे एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो, क्योंकि अगर आप फिज़िकली फ़िट होगे तो मेंटली भी फ़िट हो जाओगे, और मेंटली फ़िट होगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर सकते हैं।
तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी आपको इसमें चेंजेस लाने हो तो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।